पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन कृषि योग्य भूमि पाने के लिए यहाँ लगभग सारे जंगल साफ कर दिए गए। बुद्ध सैनी गांव के पंकज यादव भी ज्यादा फसल उगाने के लिए कई पेड़ काट चुके हैं। सर, पहले हमारे यहाँ पर जंगल हुआ करते थे, अच्छे पेड़ थे, हरियाली, हरा भरा क्षेत्र था। धीरे धीरे वो खत्म हो गए, लोगों ने काट डाले और उसके बाद पेड़ लगाने तो कम हुए थे। अब हमने महसूस किया कि हमारा दम घुट रहा है। हमें लग रहा है कि हम पर्यावरण से दूर जा रहे हैं, अपनी प्रकृति से दूर जा रहे हैं। पंकज अब नई राह पर हैं। वो फिर से जंगल बसाना चाहते हैं। सबसे अच्छा प्रबंध है वेस्ट डिकम्पोजर पूरा 200 लीटर तैयार कर। ये पौधे सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव ने दिए हैं। स्थानीय किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एनजीओ ने उन्हें फलदार पेड़ दिए हैं। हालांकि ये कम CO2 सोखते हैं। In the initial stages, when we started in 2012, 2012 में शुरुआती चरण में हम नियमित रूप से लकड़ी देने वाले या रास्तों के किनारे लगने वाले पेड़ लगा रहे थे। लेकिन 2013 में हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भूख, गरीबी, कुपोषण बड़ी चुनौतियां हैं और उन्होंने हमें फलदार पेड़ लगाने पर सहमत किया। फलदार पेड़ कई जिंदगियां बदल सकते हैं। इन पेड़ों के फल परिवार पोषण के लिए खा सकते हैं, अतिरिक्त फल बेचकर आमदनी हो सकती है। eaten for nutrition within the family. Extra fruits can be sold to create income. बर्लिन से चलने वाली एक छोटी सी कंपनी इकोशिया गांव के इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। टीम ने यहां खुद का इंटरनेट सर्च इंजन बनाया है। विज्ञापन से कमाई होती है। मुनाफे की 80% रकम दुनिया भर में चल रहे रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्टों में लगाई जाती है। जहाँ तक सर्च इंजन की बात है तो गूगल अव्वल है, लेकिन हमने एक और विकल्प की जरूरत देखी जो अपने सर्वरों को चलाने और यूजर्स का डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए स्वच्छ बिजली इस्तेमाल करे। अमीर होने या मुनाफा बांटने के बजाय हमने सोचा कि धरती और सर्च मशीनें इस्तेमाल करने वाले लोगों को कुछ वापस दिया जाए, और इसलिए हम अपना पैसा पेड़ लगाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। बागपत जिले का ये प्रोजेक्ट जर्मन टीम के लिए भारत में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है। बीते कई सालों से इस इलाके में जैव विविधता खत्म हो रही है, इसीलिए ये इलाका चुना गया। प्रोजेक्ट के तहत 40,000 नए फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं। पंकज यादव की सालाना आमदनी करीब 55-60 हजार रुपए के बीच है। ऐसे छोटे किसानों के लिए फलों की खेती अतिरिक्त कमाई होगी। पेड़ उनके यहाँ पे लगे, पेड़ सुरक्षित रहें, कोई पेड़ मर ना जाए, और पेड़ों को हम जैविक ही तरीके से करेंगे। हम उसमें जैविक खाद डालेंगे और उसमें पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे। पेड़ बड़ा होने के बाद भी जब फल होंगे तो फलों का उचित मूल्य हमें मिले। पपीते की तरह हर फलदार पेड़ से हर साल करीब 10,000 रुपए की आमदनी होगी। स्थानीय किसानों को 200 पेड़ मिलेंगे। ये पेड़ 15 से 20 साल तक फल देंगे। मेरी पत्नी है वो जो फूल वगैरह गमले रखती है। The reason for my long hair is मेरे लंबे बाल तभी कटेंगे जब मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में 10 लाख पेड़ लगा दूंगा। भारत में ये सूखा और गरीबी झेलने वाला इलाका है। Poverty stricken area of India. औसतन करीब 80% पौधे जिंदा रहते हैं। ये प्रोजेक्ट गरीबी घटाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रहा है।